DJI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कल से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल दे दी है। भाई साहब की वेस्ट का साइज है। अगर मैंने गाड़ी चलाई है तो दिखाओ, अगर मेरे हाथ में डंडा है तो दिखाओ, अगर मैंने PIC पे अटैक किया तो मुझे दिखाओ। हाँ भाई हाफिज, दस फिर चस आइया, हुन तेरे दिन ते थोड़ी बाकी। डोनाल्ड ट्रंप के फ्रंट लाइन सिपाही रिचर्ड के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पाकिस्तान की नाम निहाद एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर मेजर आदिल राजा भी कुछ ज्यादा ही खुलकर कंपनी पर हमले करने आ गए हैं। इमरान खान को जेल में डालने वाले उन्हें बाहर निकालने के लिए तड़प रहे हैं, मगर खान का फरमाना है पहले तुम्हारे जिन निकालूंगा फिर खुद निकलूंगा। कंपनी ने तमाम सियासतदानों और टाउट साफियों को हुक्म दिया है कि तुम भी अंग्रेजी जुबान में रिचर्ड को टैग करके ट्वीट्स करो, शायद हमारी बात भी उस तक पहुंच जाए। नतीजा देखने के लिए साद रफीक, जावेद लतीफ, एहसन इकबाल के ट्वीट्स देखें। बेचारे फौज के डंडे पर नाचने वाले जमहूरी बच्चे बन गए। आदिल राजा के मुताबिक आसिम मुनीर ने पसपाई शुरू कर दी है, जवानों चढ़ के रहो और निशाना सीधा रखो। खबर यह है कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का बसूदा निज़ाम इमरान खान से NRO मांग रहा है, और इस NRO में सबसे अहम नुक्ता ये रखा गया है कि उन्हें अपनी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। लेकिन आज की तारीख तक तो इमरान खान ने इनकार कर दिया है। आगे क्या होता है ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। इमरान खान ने मुज़ाकरात के नाम पर कमेटियां खेलने से इनकार कर दिया है और 31 जनवरी तक मुज़ाकरात के नतीजा खेजी के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का नतीजा न आने की सूरत में अगले मरहले में खेल दाखिल हो जाएगा। इमरान खान का कहना है कि अब मैं जेल में बहुत आराम से हूँ, कोई तकलीफ नहीं, मुझे एक भी बार बीमारी का बहाना नहीं बनाना पड़ा। जितना देर मुझे जेल के अंदर रखना है रख लो, मर जाऊंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी मुतवज्जे हों, खान ने रेमिटेंस रोकने का ऐलान कर दिया है। रेमिटेंस के हवाले से तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मैंने अपने ऊपर कातलाना हमला और नारवा सलूक रखे जाने पर माफी का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने दो टोक ऐलान करते हुए कहा है कि मैं अपनी रिहाई किसी डील के जरिए नहीं चाहता और ना ही किसी पेपर पर साइन करके निकलना चाहता हूं। मैं अदालतों के जरिए इंसाफ लेकर निकलना चाहता हूं। इमरान खान और कारकुनान की रिहाई पार्टी का मुतालबा है। आज कंपनी ने एक और ब्लंडर करते हुए यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से पंगा लेते हुए मजीद सिविलियंस को सजाएं सुना दी हैं। ये सजाएं यूरोपीय यूनियन, UK और अमेरिका के रद्द अमल के बाद सुनाई गई है। मतलब पाकिस्तान का GSP स्टेटस बढ़ने जा रहा है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक सानह 9 मई में मुलव्वस मजीद मुजरमान को सजाएं सुनाई गई हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानह 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने अपनी सजाएं सुनाई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल की, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई गई हैं। जिना हाउस हमले में मुलव्वस हसन खान नियाजी वल्द हफीजुल्लाह नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत और मियां इबाद फरूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इस वीडियो में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं हसन खान नियाजी को कोर कमांडर लाहौर की पतलून लहराने पर 10 साल की कैद सुनाई गई है। जर्नैलों ने अपनी प्रेस रिलीज में सीधा साधा लिख दिया कि हमने जो मिलिट्री अदालतों में ट्रायल किया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में करके सजाएं सुनाई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन के गले में एक और तमगा डाला जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों की खास बात 105 अफराद को हिरासत में लिया गया, तमाम 105 को सजा हुई। 100% स्ट्राइक रेट, पहले 20 फिर 25 और अब 60। एक भी बेगुनाह न निकला। दुनिया भर की अदालतों को इनसे सीखना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट से दी जाने वाली सजाओं पर पूरी दुनिया पहले ही मुजम्मती मूड में है। ऐसे में मजीद 60 को सजाएं देने का मतलब ये भी हो सकता है कि एक मरतबा सजाओं का अमल मुकम्मल करना भी हो सकता है ताकि सुबकी कम हो, क्योंकि अगर आलमी दबाव पर सजाएं रोक दी जाती तो सुबकी ज्यादा होती। अब जमानतों का अमल शुरू होगा या आईनी बेंच से कोई रास्ता निकाला जा सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स जर्नैल के गले का फंदा बन चुका था। अब अगर यहाँ से जर्नैल इन सब के मुकदमात आम अदालतों में मुंतकिल करता तो ये हुकूमत और इसके साथी जर्नैल शाम होने से पहले इसका साथ छोड़कर भाग जाते कि ये तो उल्टा लेट गया है। जर्नैल ने अपनी सजाएं सुनवा दी हैं। अब एक तो इन लोगों को इनके अहले खाना से मुलाकातें आसान होगी, फौज की तहवील की बजाय ये लोग आम जेलों में होंगे, इन्हें बेहतर सहूलियात मिलेंगी, इनकी जिंदगी कुछ बेहतर होगी। अब यहाँ से अपील करना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए इन सजाओं को कालादम करना भी आसान है। शुनीद ये है कि जर्नैल अब इनसे गुलू खलासी के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करेगा।
जर्नैल ने किसी बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया बल्कि गले में फंसी हड्डी निकाली है। अगर जर्नैल बहादुर है तो अमेरिका को जवाब दे, रिचर्ड गर्नेल को जवाब दे। कारकुनान को फौजी अदालतों में घसीटना इमरान खान को प्रेशराइज करने का हरबा था, मगर इसमें कामयाबी न मिली तो 1.5 साल तक मामलात को खींचा गया। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल भी इसी तनाजुर में शुरू किया गया था, मगर ना इमरान खान घबराया और ना ही कौम। मगर अब एस्टेब्लिशमेंट के घबराने का वक्त हुआ चाहता है और दुनिया भर से आने वाला रद्द अमल इन्हें खौफजदा कर रहा है। इमरान खान ने आज अलीमा खान के जरिए पैगाम भेजा है कि उन्हें हाउस अरेस्ट करने यानी बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर की गई है, लेकिन उन्होंने तमाम कारकुनान की रिहाई और अपनी भी अदालती प्रोसेस से रिहाई पे जोर दिया है और कहा है कि वो केसेस का मुकाबला करके अदालत से रिहाई पाएंगे, ना कि बनी गाला में हाउस अरेस्ट होना चाहेंगे। इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स की धमकियां देने वाले अब पांव पकड़ते नजर आते हैं और दुनिया भर से मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ रद्द-ए-अमल से इनकी कांपें टांग रही हैं। मौजूदा रजीम के पास वक्त बहुत कम रह चुका है, जनवरी इनके लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। यही वजह है कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट की ऑफर की जा रही है और साथ ये भी ऑफर की गई है कि आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुकम्मल करके घर चले जाएंगे। तब तक आप खुद भी खामोश रहें और सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करें। इमरान खान ने इस ऑफर को सख्ती से ठुकरा दिया है। एक्सटेंशन न लेने के वादे करने वाले बहुत जल्द भागने की तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन अब वो वक्त भी करीब है जब इन पर जंगी जराइम के तहत आलमी सतह पर मुकदमे बनेंगे। डट जा मुनीरिया डट जा वगैरह कहकर इंसाफी तो जनरल आसिम मुनीर, सितारा इम्तियाज और मुनीर मिस्त्री को छेड़ रहे थे। आसमा शराजी, सैयद तलत हुसैन जैसे लिफाफे अलग एब्सोल्युटली नॉट का मशवरा दे रहे थे और जनरल आसिम मुनीर के गुब्बारे में अलग हवा भर रहे थे और ख्वाजा आसिफ शरीर रहमान जैसे करच्छे जनरल के इशारे पर अलग उछल कूद पे मसरूफ थे कि इस्लामाबाद में किसी डिप्लोमेट ने तलत हुसैन को बुलाकर आने वाले दिनों की एक हल्की सी झलक दिखा दी कि बसूरत दीगर कुछ दस्तावेजात लीक या पब्लिक होंगी और सारा कुछ बमा बयानिया बढ़ जाएगा। सैयद तलत हुसैन ने हुक्म की तामील करते हुए ट्वीट करके सूरत हाल जनरल हाफिज को वाजे कर दी। सादा लफ्जों में कहा जा रहा है कि इज्जत के पर्दे के साथ घर जाना है तो ठीक, वरना बाकायदा जलील करके बैंड बाजे के साथ ड्रम आउट करने का भी पूरा बंदोबस्त मौजूद है। जनरल हाफिज खुद फौज का बंदा है, इससे बेहतर ड्रम आउट की इस्तेलाह कौन समझता होगा। चोर वैसे भी चतुर बनने की कोशिश करे तो ये सौदा महंगा ही पड़ता है। दिन कम ही रह चुके हैं, देखना यह है कि जनरल आसिम मुनीर सितारा इम्तियाज किस हालत में भागना पसंद फरमाएंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप ने रिचर्ड की ड्यूटी लगाई है कि मुझे खान अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी में चाहिए। रिचर्ड के खुलेआम ट्वीट्स पर कंपनी शदीद प्रेशर में है। रिचर्ड ने ये मैसेज यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद को कन्वे किया। यूएस एम्बेसी ने ये मैसेज हुकूमत कंपनी को जारी किया। इसी तनाजुर में खान को दिए जाने वाले मुमकिन सजा मुलतवी कर दी गई। हुकूमत ने पीटीएम मुज़ाकरात कमेटी के इकट्ठा होने का भी इंतजार नहीं किया और 3 अरकान से ही फौरी मुज़ाकरात शुरू कर दिए। अब कंपनी हर सूरत खान को 18 जनवरी से पहले रिहा करना चाहती है। हुकूमत कंपनी की चाल ये है कि खान की रिहाई को डील का तासुर देकर फेस सेविंग की जाए। प्रेशर का हाल ये है कि अब बात IMF प्रोग्राम और NGOs की फंडिंग तक आ गई है। रजीम चेंज तहकीकात की इरादे पर यूएस एम्बेसी और कंपनी शदीद दबाव में है। खान ने हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात कमेटी में शामिल करके और हामिद रजा को तर्जुमान मुकर्रर करके कंप्रोमाइज्ड अरकान की बोलती बंद कर दी है। हुकूमती बकरों को छुरी नजर आ गई है, इसीलिए मिनमिनाना शुरू कर दिया है। खान को भी इस बात का पूरा इदराक है कि कंपनी अब हर सूरत खान को जेल से बाहर लाएगी। कंपनी ने ये ऑफर की तो खान ने पहले ही तमाम सियासी वर्कर्स लीडर्स को रिहा करने की शर्त रख दी। खान की रिहाई का नून लीग को भी पता है, इसलिए टॉट लिफाफों से ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ को खान से हमदर्दी है और वो खान को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। हालात पर नजर रखें, मुतहद रहें, ये बाजी आप जीत चुके हैं, अब राज करेगी खल्के खुदा।